मनीष ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं कंसेप्ट 8 लेकर आया हूँ। मैंने कंसेप्ट 7 तक बता दिया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में आता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कंसेप्ट 8 और एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ए और बी क्रमशः 10 और 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए कर सकता है 10 दिनों में और बी कर सकता है 20 दिनों में। तो ए ने काम शुरू किया, ठीक है, और वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। एकांतर दिनों का मतलब होता है कि बारी बारी से काम करते हैं। पहले ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया। तो इस तरह से वो काम करते हैं। तो जब इस तरह से काम करते हैं तो वो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ए और बी है आपके पास। ए कितना दिन में कर रहा है 10, ये कितना दिन में कर रहा है 20। ये दोनों का देखिए एलसीएम निकालिए। 10 20 का एलसीएम कितना होता है 20। ये क्या हो गया 20, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ये हो गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालिए। जब एफिशिएंसी निकालिएगा तो इसको डिवाइड करते हैं, 20 से 10 का डिवाइड करेंगे ये 2, और 20 का 20 का डिवाइड करेंगे 1। देन क्या करेंगे हम लोग, अब ये देखिए, ये जो है आपके पास 2 दिन में, ये रहा 1 दिन का काम, ये रहा 1 दिन का काम। तो 2 दिन में आपके पास कितना काम होता है 3। 2 दिन में हमको काम कितना करना है 20 काम करना है। तो 2 दिन में 3 काम हो रहा है। 2 दिन में 3 काम हो रहा है। तो ये 1 दिन तो ये किया, अगला दिन ये किया, तो ये कितना दिन हो गया, ये टोटल 2 दिन हो गया। तो 1 दिन में ये 2 दिन 2 काम, और दूसरा दिन भी शुरू करता है तो वो 1 काम, मतलब 2 1 3 काम हो रहा है 2 दिन में। तो 4 दिन में कितना होगा 6 काम। 6 दिन में कितना होगा, ठीक है, 9 काम। तो इसी तरीके से हमको 20 तक करना है, तो 20 के अंदर तक लीजिए। तो हमको लगता है कि 2 दिन में 3 काम हो रहा है। तो ये जो है 9 दिन में ये आपका 12 दिन में ये आपका कर लेगा 18 काम। ये 12 दिन में कितना काम कर लेगा, ये 18 काम कर लेगा। देखिए लीजिए, 2 दिन में 3 काम कर रहा है, 4 दिन में 6 काम करेगा, 6 दिन में 9 काम करेगा। इसी तरीके से आप चलोगे तो 12 दिन में कितना काम कर लेगा 18 काम कर लेगा, क्योंकि 2 दिन में 3 काम कर रहा है, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 18 काम कर रहा है। तो अब ये 12 दिन तक तो काम कर लिया, ए बी करते करते 12 दिन तक काम इन्होंने कर लिया। जब 13वां दिन आएगा, 13वां दिन इन्होंने क्या करेगा, ए आएगा फिर से काम करने। ए अपना काम कितना करेगा 2 काम करेगा। तो 18 तो पहले से हो रखा है, 2 ये कर देगा। तो कितना काम हो जाएगा, टोटल 20 काम हो जाएगा। मतलब 13वां दिन तो 20 काम ही चाहिए था ना हमको, टोटल कितना चाहिए था 20। तो 20 काम हमें काम कंप्लीट में कितना समय लगेगा, कुल जो टाइम होगा वो 13 दिन। टोटल जो काम होगा 13 दिन आंसर हो जाएगा। तो आप ये देखिए, शॉर्ट में बता देता हूँ, ए और बी, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 10 20 का, तो ये 20 आएगा। दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे 2 और 1। ए ने काम स्टार्ट किया, ए ने पहले स्टार्ट किया, बी ने बाद में स्टार्ट किया। तो ए पहले 2 काम किया पहला दिन, दूसरा दिन बी ने 1 काम किया। क्योंकि बारी बारी से कर रहा है तो पहला 2 दिन में 3 काम होगा, 2 और 1 3 काम होगा। अगले 4 दिन में 6 काम होगा, 6 दिन में 9 काम होगा। उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 8 दिन करेगा तो ये 8 दिन में कितना, हर दिन 3 काम हो रहा है, हर 2 दिन में 3 काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 10 दिन में आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 12 दिन में कितना हो जाएगा 18। तो इस तरह से 12 दिन में 18 काम होगा। मुझे 20 काम चाहिए, तो जैसे ही 18 काम हो जाएगा 12 दिन में, तो फिर से ये स्टार्ट करेगा। जब ये स्टार्ट करेगा तो 2 काम करेगा, तो हमको 20 काम कराना है। तो कुल टाइम कितना दिन हो जाएगा 13 दिन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, सभी से नोट डाउन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, लाइक कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप जो है कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से बताऊंगा और इसके और भी एग्जाम्पल्स में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।